हेलो गाइज, वेलकम टू स्काई हाई इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आशीष कुमार सत्यार्थी और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्काई हाई इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। गाइज, मैं रोज़ आप लोगों के बीच नई नई जानकारियां लेकर आता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूं। 8 रिलेशनशिप फ्रेजल वर्ब्स। 8 रिलेशनशिप फ्रेजल वर्ब्स यानी कि 8 रिलेशनशिप से संबंधित फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहला है गेट टुगेदर। सबसे पहला है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का यदि हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो गेट टुगेदर मतलब होता है मिलना। गेट टुगेदर मतलब होता है मिलना। गेदर और असेंबल सोशली और टू कोऑपरेट, यानी कि कम शब्दों में इसको कहें तो गेट टुगेदर का मतलब हो जाता है क्या? मिलना। चलिए, इसके बाद यदि बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल की, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लें तो कहता है शैल वी गेट टुगेदर ऑन फ्राइडे एंड गो फॉर टी और समथिंग। क्या हम लोग फ्राइडे को मिलें और चाय अथवा और कुछ किसी दूसरी चीज़ के लिए चलें? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना। चलिए, उसके बाद जो दूसरे नंबर का फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का हिंदी मीनिंग होता है पालन पोषण करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पालन पोषण करना। यदि इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जाने तो टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और सी इज एन एडल्ट, यानी कि किसी भी बच्चे का तब तक देखभाल करना जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता है। आप सबों को पता ही होगा कि एडल्ट एक एज का लिमिट है। जब उस लिमिट तक आदमी पहुंच जाता है तो उसको हम लोग एडल्ट कहते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उसका जो पालन पोषण था वह उसके दादी माँ के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो तीसरे नंबर का फ्रेज है वो है ग्रो अप। ग्रो अप मतलब क्या होता है? तो ग्रो अप मतलब होता है बड़ा होना। ग्रो अप मतलब होता है बड़ा होना। और यदि इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात हम लोग करें तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होता है टू ग्रेजुअली बिकम एन एडल्ट, यानी कि धीरे धीरे बड़ा हो जाना। कुल मिलाकर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बड़ा होना। अब यदि हम सेंटेंस में इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई गिव अप इन स्कॉटलैंड, यानी कि मैं स्कॉटलैंड में बड़ा हुआ। यानी कि कुल मिलाकर जो इस सेंटेंस में एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि मैं जब छोटा था तो इंग्लैंड में था और वहीं जाकर के मैंने स्कॉटलैंड में था और वहीं जाकर मैं बड़ा हुआ। चलिए, उसके बाद जो चौथे नंबर का फ्रेज है, चौथे नंबर का फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना। किसी के जैसा दिखना। जैसे हमारे सोसाइटी में देखते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग क्या कहते हैं कि लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इसका नाक हो गया माँ के जैसा, ओठ हो गया पिताजी के जैसा, यानी कि कुल मिलाकर किसी के जैसा दिखना। और कभी कभी क्या होता है कि किसी फैमिली में कोई भी दूसरा व्यक्ति जो होता है हूबहू उसी के जैसा होता है। उसका रूप रंग चाल ढाल चलना बोलना सब कुछ उन्हीं के जैसा होता है। यदि अब इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात करें तो टू बी सिमिलर टू एन ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली के किसी ओल्डर मेंबर के जैसा होना। ओके, ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यदि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है, इसको हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं कि ये सेंटेंस में कैसा दिखता है और सेंटेंस में से कैसे प्रयोग करना चाहिए। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, यानी कि वह बिल्कुल अपने परिवार में अपने माँ के जैसा दिखता है। चलिए, उसके बाद है जो पांचवें नंबर का फ्रेज। पांचवें नंबर के फ्रेजल वर्ब की बात करें तो ग्रो अपार्ट। पांचवें नंबर का फ्रेजल वर्ब है ग्रो अपार्ट और इसका मीनिंग होता है दूरियां बढ़ जाना। दूरियां बढ़ जाना। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं टू ग्रेजुअली हैव अ लेस क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि दूरियां बढ़ जाना, धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाना। अब इसकी हम लोग इंग्लिश में
एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। चूँकि हम किसी भी वर्ड को, फ्रेज को सीख लें, उससे बड़ी बात होती है कि हम उसे सेंटेंस में प्रयोग कैसे करें। चूँकि यदि हम उसे प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर सीखने का मतलब क्या रह गया। हमें सीखने का मतलब है कि उसे हमें प्रयोग करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। और यदि हम किसी भी चीज़ को सीखने के बाद उसे प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम उसे जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस में एग्जाम्पल है वो क्या है, He and his wife had been growing apart for at least a year। मतलब वह और उनकी पत्नी के बीच की जो दूरियां हैं लगभग 1 साल से बढ़ गई है। मतलब दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बन गया है, दोनों में बनाव नहीं है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिक्स अप। मिक्स अप मतलब होता है पहचानने में गड़बड़ कर देना, पहचानने में गड़बड़ कर देना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग चलते फिरते कोई आदमी ऐसा दिखता है, उसका चेहरा लगता है कि मेरे किसी जान पहचान वाले का है। जब उसका नाम हम बोलते हैं, बोलता है फलाने है क्या, बोलते नहीं तो हमें एहसास होता है कि नहीं यार ये वो नहीं है, मैंने पहचानने में गड़बड़ कर दिया। तो वहाँ पर हम लोग एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं, और उस फ्रेज कौन सा है वह फ्रेज है मिक्सअप। मिक्सअप मतलब क्या होता है, मिक्सअप मतलब होता है पहचानने में गड़बड़ कर देना। अब इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो अ कन्फ्यूजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर, यानी कि एक चीज़ को दूसरे जैसा समझने का कन्फ्यूजन। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो खास करके लोग भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, चीनी और नमक का डब्बा एक जगह रखते हैं। तो कभी कभी जो कन्फ्यूजन में लोग क्या करता है, नमक की जगह चीनी डाल देता है। तो वहाँ पर आप मिक्सअप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब इसका जो सेंटेंस में एग्जाम्पल है वो क्या है, उसको हम लोग देखें और उसको हम सीखें। चूँकि सेंटेंस में हम देखेंगे तो इसका प्रैक्टिकली हम यूज आसानी से कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकली इस सेंटेंस में एग्जांपल क्या है, दे लुक सो अलाइक दैट इट्स इजी टू मिक्स अप देम। मतलब वे लोग इतने सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं कि कोई भी उसे पहचानने में गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद जो 7 नंबर का फ्रेज है, 7 नंबर का जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंग आउट विथ। हैंग आउट विथ, और हैंग आउट विथ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी के साथ हैंग आउट करना, यानी कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ समय बिताना। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो जाएगा टू स्पेंड टाइम विथ समवन। टू स्पेंड टाइम विथ समवन यानी कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ समय बिताना। और यदि सेंटेंस में एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल है दिस वीकेंड आई एम हैंगिंग आउट विथ माई फैमिली। यानी कि इस वीकेंड में, ये जो वीकेंड आने वाला है, ये जो वीकेंड होने वाला है, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने फैमिली के साथ समय बिताने वाला हूँ। इस वीकेंड का जो टाइम है मैं किसके साथ स्पेंड करने वाला हूँ, अपने फैमिली के साथ। तो हैंग आउट विथ मतलब क्या हो जाता है, टू स्पेंड टाइम विथ समवन, किसी के साथ समय बिताना। और 8वें नंबर का जो फ्रेजल वर्ब है वो है रिंग अप, और इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को फोन मिलाना। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे एक बार फलाने को फ़ोन करो, देखो पूछो ये चीज़ कहाँ रखा है। तो वहाँ पर आप रिंग अप का प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज़ रिंग अप समवन ना। तो इसका जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है टू मेक अ फोन कॉल टू समवन, किसी को फ़ोन मिलाना, या जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में फ़ोन करना कहते हैं। ओके, चलो अब इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन तो देख लिया हम लोगों ने। अब इसका हम लोग देखते हैं सेंटेंस में एग्जाम्पल। शाम रैंग मी अप लास्ट वीकेंड, यानी कि शाम ने मुझे लास्ट वीकेंड में कॉल किया। शाम ने मुझे कब कॉल किया था, लास्ट वीकेंड में कॉल किया था। तो गाइज आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही उपयोगी लगी होगी। आपने ज़रूर इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा। और इतना सीखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये जानकारी और भी स्टूडेंट्स के साथ या और भी ऐसे लोगों तक पहुँचती रहे जिन्हें अंग्रेजी सीखने में रुचि है। Thanks for watching full videos. Thank you very much.